नमो सिद्धाणम। नमस्कार महामंत्र का पहला पद है नमो अरिहंताणम। दूसरा पद है नमो सिद्धाणम। इतना ख्याल रखिएगा, अरिहंत परमात्मा अपनी आत्मा में छुपी हुई अरहत शक्ति को, अरहंत्य को जगाने के लिए जब दीक्षा लेते हैं, उसी भव में, जिस भव में उन्होंने तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकरत्व जो उन्होंने बांधा था, इस भव में उदय आने वाला है। उस भव में जब वे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते समय वे नमो सिद्धाणम कहते हैं। नमस्कार महामंत्र का पहला पद नमो अरिहंताणम, दूसरा पद नमो सिद्धाणम। सोचिए, अरिहंत भी जब सिद्धों को प्रणाम करता है, तो नमस्कार महामंत्र में सिद्ध पद पहला क्यों नहीं? बस थोड़ा सा सोचने पर पता लग जाता है, सिद्ध भी वही बनता है जो कि अरिहंत भगवंत के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलता है। तो सिद्ध अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गए रत्नत्रयी रूप मोक्ष मार्ग पर चलता है और कर्मों का क्षय कर देता है, तब वह सिद्ध बनता है। मगर सिद्ध बनने का मार्ग, सिद्ध बनने की साधना, कर्म का स्वरूप क्या 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 कैसे कैसे, आत्मा किन किन तरीकों से कर्म बांधता है, किन किन ढंगों से कौन कौन सा कर्म बांधता है, और यदि आत्मा ये कुछ करेगा तो ये कर्म कट जाएंगे, ये सिखाने वाला, यह बतलाने वाला यदि कोई है तो वह मात्र अरिहंत है। तो सिद्ध आत्मा की एक पूर्ण स्थिति है, जिस स्थिति में आत्मा का जो बिल्कुल पूर्ण स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, वह सिद्ध है। अरिहंत वह है जो कि शुद्ध तो बन चुका, मगर वह अभी शरीर के साथ शरीर में जीता है और उनके कुछ कर्म अभी कटने बाकी हैं, और वह एक जो उनका बंधा हुआ विशिष्ट कर्म है, तीर्थंकर नाम कर्म,
वह उदय में चल रहा है, तो बाकी के आघाती कर्मों को उन्होंने भोग करके ही खत्म कर देना है। और वे आघाती कर्म भोगते भोगते जिस समय क्षीण यानी कि बिल्कुल सर्वथा समाप्त हो जाते हैं, फिर वह आत्मा सिद्ध कहलाती है, फिर वह आत्मा सिद्ध बनती है, फिर वह आत्मा सिद्धि नामक, मुक्ति नामक जो एक लोक के अग्रभाग के स्थान को हम लोग मुक्ति कहते हैं, वहां पर चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद वे कभी भी जन्म और मरण ग्रहण करते नहीं। वहां से फिर वे कभी भी संसार का मतलब है 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। इन चारों गतियों में रुलते हुए जीव की पर्यायें जुदा 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 जुदा, वे जीव संसारी कहलाते हैं। एक बात याद रखिए, जो सिद्धि गति में आत्माएं चली जाती हैं, वे आत्माएं शरीर से मुक्त हो जाती हैं। शरीर से मुक्त होने के कारण से या शरीर से संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यक अंग, उपांग, रंग, रूप, आकार, हड्डियां, सप्त धातुएं, एक इंद्रियपना, बे इंद्रियपना, ते इंद्रियपना, चौरिंद्रियपना, पंचेंद्रियपना इत्यादि जो कुछ भी नाम कर्म जो बंधा है, वो नाम कर्म जब उदय में आता है, तब शरीर से संबंधित विविध स्थितियां जो जीव को भोगनी पड़ती हैं, उन सब से मुक्त हो जाता है। वो नाम कर्म का परिणाम अधिकतर हर एक जीव को शरीर के रूप में, शरीर में उपयोगी जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि जब बच्चा जन्मता है तब छोटा होता है, शरीर बड़ा बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, तो उसमें उसी ही तरीके के शरीर के पुद्गल जुड़ते जाते हैं। जैसे कि यह मेरा शरीर औदारिक वर्गणा के पुद्गलों का शरीर, जब मैं जन्मा था तब मेरा स्वरूप छोटा था, उसके बाद से धीरे 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 मैं बड़ा होता गया, और आज के दिन इस पल मैं इस स्थिति में हूं। तो जरूर मेरा शरीर तो बड़ा,
मेरे बाल, मेरे नख, मेरे हाथ, मेरे पैर, ये सब बड़े तो सही ना। ये सब जो बड़े, इनके बढ़ने में या इनके घटने में मुझको पता भी नहीं किस तरीके से मेरे यहां इस शरीर के साथ में पुद्गल जुड़ रहे हैं, कैसे खींचे खींचे आ रहे हैं और कैसे जुड़ जाते हैं, जैसे कि बूंद से कागज के साथ कागज जुड़ जाता। पता लगता है नहीं, मगर ये तो पक्का विश्वास की जुड़े हैं तो हम मोटे भी बने हैं, घटे हैं तो पतले भी हुए हैं। ये सब जो स्थितियां है ना, किसी का शरीर काला है, किसी का शरीर गोरा है। अब पेड़ पत्ते के पेड़ों का जीवन देखो, उसकी छाल देखो, उनके पत्ते देखो, उनके फल देखो, उनके फूल देखो, है तो ये सब जीव ही ना। इनका रस कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी तीखा। ये सब क्यों? सब नाम कर्म के कारण से। हम व्यक्तियों में भी सबकी लंबाई, चौड़ाई, सबकी मोटाई, सबकी गोलाई कहां समान है? ये विषमता एक दूसरे के शरीर में, ये सब नाम कर्म का परिणाम है। इतना ही क्यों, आप सोचिए, एक कक्षा में एक ही मास्टर साहेब 100 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अब 100 के 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं। जो मास्टर साहेब एक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, वो ही चीज दूसरे विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, तीसरे को, चौथे को, 100 के 100 को पढ़ा रहे हैं। परंतु क्या 100 के 100 विद्यार्थी एक समान रूप से समझ रहे हैं? सबकी समझ शक्ति क्या एक जैसी है? नहीं, समझ शक्ति सबकी अलग अलग। और याद रखिएगा, ये समझ शक्ति में, समझ शक्ति भी लगभग आप ये समझो कि 2 प्रकार की होती है। एक तो विशेष समझ शक्ति और एक सामान्य समझ शक्ति। विशेष और सामान्य समझ में अंतर समझो। जैसे कि मैं यहां बैठा हूं, कमरे में कोई आया, बस इतना ही मैंने सुना, कोई आया, कौन आया यह नहीं मैं जानता हूं। कोई आया, आने वाले के विषय में बस केवल इतना जानता हूं कि कोई आया है, और ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं। ये भी तो समझ है ना, कि ये समझ नहीं है। जो जड़ चीजें होती हैं उनको तो ये भी समझ में नहीं आता कि कोई आया। ये तो आत्मा है जिसमें ज्ञान शक्ति है, और उस ज्ञान शक्ति को वह केवल इस रूप में जाना कि कोई आया, बस। और अरे, आदमी आया है या औरत आई है, यह बालक आया है, इसका यह नाम है, इत्यादि उस आने वाले के विषय में अनेकों
ये इस कारण से आया, अनेकानेक विषयों को भी आने वाले के साथ में समझ लेना, इसका नाम है विशेष ज्ञान। कोई आया, ये ज्ञान, दोनों प्रकार के ज्ञान हैं, और हमारी जैन परंपरा में दोनों प्रकार के ज्ञानों के लिए दो प्रकार के कर्म हैं, जो कि हमारे विशिष्ट ज्ञान को आत्मा के अंदर जो विशेष रूप से जानने की शक्ति है, उस कर्म को हम ज्ञानावरणीय कहते हैं। उस विशेष रूप से जानने की शक्ति को आवृत यानी कि ढकने वाला जो कर्म है, वह ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। जानने की शक्ति किसी भी पौद्गलिक पदार्थ में नहीं है, जड़ पदार्थ में नहीं है, मात्र आत्मा में ही वह ताकत है जानने की। इसलिए जानना यानी कि ज्ञान आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा मैं ही है। ज्ञान और आत्मा जुदा जुदा नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक जानने की शक्ति, उसका नाम है ज्ञान। शरीर में नहीं है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक आग से बचते हो। क्यों? क्योंकि मुझको पता है कि यदि मैंने आग का स्पर्श किया या आग का शोले का स्पर्श हो गया तो मैं जल जाऊंगा, मुझे शरीर में छाले हो जाएंगे। मुझे पता है ना। ये पता होना ही ये ज्ञान है। और ये पता रखने वाला और पता जिसको हो सके उस चीज का नाम है आत्मा। और आत्मा की यह जो स्वाभाविक ज्ञान शक्ति है, उसको आवृत, उसको मंद, अपने आवरणों के कारण से उस ज्ञान शक्ति को मंद 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 बंद कर देने वाला, बंद वह कभी भी नहीं कर सकता है। थोड़ा सा भी अंश ज्ञान का उस आत्मा में रहता है, उस चीज का नाम है आत्मा। और आत्मा में यह जो विशेष रूप से जानने की एक जो शक्ति है, उसका नाम है ज्ञान। उस ज्ञान की शक्ति को आवृत कर देने वाले कर्म का नाम है ज्ञानावरणीय कर्म। और जो आत्मा में कोई आया, बस कौन है ये सोचने से पहले कोई, इसका नाम है दर्शन। ये भी जानना वो भी जानना, सामान्य रूप से जानने वाली जो शक्ति, उसका नाम है दर्शन। उस सामान्य रूप से जानने की शक्ति को आवृत करने वाला कर्म दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है। विशेष रूप से जानने की जो आत्मा की शक्ति, उस शक्ति को हम ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान शक्ति को, विशेष रूप से जानने की शक्ति को आवृत करने वाला जो कर्म है, वह ज्ञानावरणीय। और आत्मा की जो सामान्य रूप से जानने की शक्ति को आवृत करने वाला कर्म दर्शनावरणीय कर्म है।
जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म और जिस समय दर्शनावरणीय कर्म बिल्कुल मिट जाते हैं, इन दोनों ज्ञान को आवृत करने वाले कर्मों से सर्वथा पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाना, तो फिर क्या होगा? आत्मा के पास में जो शक्ति है विशेष रूप से और सामान्य रूप से जानने की, वो पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाती है। उसी का नाम केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ज्ञानावरणीय कर्म मिटा, केवल ज्ञान हो गया। अब वह तीनों लोकों में, लोक अलोक में जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों की जितनी भी पर्याय है, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की, अब वो आत्मा सब कुछ जानने लगती है, सब कुछ जान सकती है, सब कुछ जानती है। यह जो केवल ज्ञान है, ये आदमी को ही प्राप्त हो सकता है। कोई देवता इस केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई नारकी या कोई त्रियंच आत्मा केवल ज्ञान को नहीं पा सकता। यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का क्षय यानी कि पूर्ण रूपेण क्षय केवल मानव कर सकता है। और ज्ञान आत्मा का गुण है। इस ज्ञान गुण को आवृत करना, इसका घात करना, पूर्ण रूपेण उजागृत न होने देना, वो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का है। तो वह आत्मा के विशिष्ट गुण को घात करने वाला होने के कारण से घाती कहलाता है। ये कर्म होता है। कर्म क्या चीज है, अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने देखिए आपको बताया ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, विशेष रूप से जानना, सामान्य रूप से जानना। यह जड़ पदार्थ नहीं जान पाता है, अचेतन पदार्थ नहीं जान पाता है, चेतन पदार्थ ही जान पाता है। और चेतन कहो, आत्मा कहो, जीव कहो, एक ही चीज है। ये कर्म क्या चीज है? कर्म एक प्रकार की बहुत 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 सूक्ष्म उद्गल होते हैं। बहुत सूक्ष्म पुद्गल होते हैं, परंतु अति सूक्ष्म होने के बाद में भी वह अपने समान गुण धर्म को समेटने वाले, समेटे हुए अनंत अनंत बहुत बारीक पुद्गलों का एक यूथ बन जाता है। उसको हम स्कंध कहते हैं। ये जो शरीर है ना, जो दिखता है, ये भी ऐसे ही पुद्गलों का स्कंध है, मगर ये बहुत मोटा है। कर्म तो हम बहुत बारीक 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 बारीक, जो कि किसी भी यंत्र से नहीं देखा जा सकता, खुली आंखों से तो देखने की बात ही छोड़ दो। ये कर्म के विषय में तुमको मैं बता रहा हूं कि कर्म कैसे पुद्गल होते हैं। कर्म के पुद्गलों को मात्र दो प्रकार के ज्ञानी आत्मा ही देख पाते हैं, जान पाते हैं, और उसके विषय में वे ही कह सकते हैं। एक तो केवल ज्ञानी,
क्योंकि लोक अलोक में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि वे जान न सके या जिसको वे न जानते हो। उन्होंने ही तो ये बात कही है कि कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी नहीं देख सकता, जबकि कार्मण वर्गणा के स्कंध में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, क्योंकि वह पुद्गलात्मक है। पुद्गलात्मक होने के कारण से उसकी तो निशानी यही है कि जिसमें वर्ण हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो। तो ये सब कुछ है, मगर वो इतना सूक्ष्म है। और देखिए, सामान्यतया 2 बूंद पानी में आप यदि 2 बूंद पानी डालेंगे तो पानी कम होगा या ज्यादा होगा? पानी आपके हिसाब से बढ़ जाएगा, और सचमुच में बढ़ता है, इसमें क्या बात है। परंतु ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल इस जाति के पुद्गल हैं, जितने ज्यादा 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 जुड़ते जाते हैं ना, उतने में सूक्ष्म होते जाते हैं। परम परम सूक्ष्म। औदारिक वर्गणा से वैक्रिय वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा से आगे आने वाली वर्गणाओं के जो स्कंद बनेंगे ना, वे बारीक होते जाते हैं। तो कार्मण वर्गणा के स्कंद तो बहुत बारीक होते हैं, जिसको केवल ज्ञानी भगवंत या फिर परमावधि ज्ञानी, ये अवधि ज्ञानी होते हैं। ऐसे अवधि ज्ञानी जीव ही जान सकते हैं, देख सकते हैं, और कोई नहीं देख सकता। उन्होंने ही, केवल ज्ञानी भगवंतों ने ही कार्मण वर्गणा के स्कंधों को देख करके वो कैसे बंधते हैं, कैसे उनको जुदा किया जा सकता है, वो सब का प्रतिपादन उन्होंने किया जब उन्होंने देखा कि कर्म के विषय में किसी की जिज्ञासा है। तो आत्मा के भी स्वरूप को वे ही देख सकते हैं। वे ही कहते हैं कि आत्मा अरूपी है, आत्मा निराकार है। आत्मा कर्मों से युक्त होने के कारण से क्या क्या, कैसी कैसी पर्याय पाता है संसार में, किस तरीके से अज्ञानता, किस तरीके से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन कारणों से आत्मा कार्मण वर्गणा के पुद्गल स्कंधों को कैसे खींचता है, किस तरीके से वे पुद्गल आत्मा के प्रदेशों के साथ क्षीर नीर के समान एक मेघ से हो जाते हैं, तब कर्मों का बंधन कहलाता है। कर्म बंध की अथ से लेकर के इति तक कैसी कैसी स्थिति, उसका कैसे कैसे उदय, उसका कैसे कैसे विद्यमान आत्मा के पुद्गलों के साथ में रहना, कैसे कैसे तुम्हारी वृत्तियों प्रवृत्तियों, तुम्हारे मन वचन काया की वृत्तियों प्रवृत्तियों से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के कारण से किस तरीके से वे खींचे खींचे आते हैं, और किस किस तरीके से बुरे ढंग से किस किस तरीके से आत्मा को परिणाम भुगतवाते हैं, गतियों में, योनियों में, शरीर के रूप में, अज्ञानता के रूप में, मोह के रूप में। कोई दुखी आदमी नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, कोई भी दुखी आदमी ऐसा नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, और वह जी नहीं पा रहा है। सुखी आदमी जीना चाहता है तो भी मर जाता है। क्यों? ये सब कर्मों की विचित्रता, विविधता और भिन्न भिन्न
परिणाम दिखलाने की यह शक्ति सब कार्बन वर्गणा के स्कंधों में है और ये कार्बन वर्गणा के स्कंध आत्मा को अलग अलग तरीके से परिणाम दिखलाते हैं। आज मैंने आपको बतलाया कि आत्मा की एक शक्ति ज्ञान और एक दूसरी शक्ति दर्शन विशेष रूप से जानने की शक्ति यह ज्ञान है। सामान्य रूप से जानने की शक्ति यह दर्शन है। ज्ञान शक्ति को और दर्शन शक्ति को पूर्ण रूपेण जागृत न होने देना, ज्ञान की शक्ति को कम ज्यादा करना, पूर्ण रूपेण जागृत नहीं होने देना, वो क्षयोपशम कहलाता है। और पूर्ण रूपेण ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हो जाना वो क्षायिक ज्ञान कहलाता है। इस तरीके से जब ज्ञानावरणीय कर्म ही नहीं रहा तो सिद्धि गति में गई हुई आत्मा वह भी केवल ज्ञानी होती है। और मानव के रूप में जिसने ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का क्षय कर दिया वह केवली कहलाता है, केवल ज्ञानी कहलाता है, वह सर्वज्ञ कहलाता है। सब कुछ वह जान जाता है प्रत्येक द्रव्य के विषय में। ऐसा ज्ञानावरणीय कर्म होता है, ऐसा ही दर्शनावरणीय कर्म होता है। सिद्धात्मा भी केवल ज्ञानी होती है क्योंकि उसको ज्ञानावरणीय कर्म खपाना ही पड़ता है, दर्शनावरणीय कर्म खपाना ही पड़ता है। और याद रखिए, जिस समय हमारी आत्मा XYZ कोई भी ज्ञानावरणीय कर्म को खपा देता है तब आत्मा में अनंत ज्ञान गुण पाया जाता है। अनंत ज्ञान गुण इस कारण से कहा कि अब जो ज्ञान गुण जो प्रकट हुआ उसका कभी भी अंत नहीं होगा। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय के कारण से आत्मा का एक दूसरा गुण प्रकट होता है जिसको कि हम अनंत दर्शन कहते हैं। और वह अनंत दर्शन गुण ऐसा है कि एक बार क्षय के कारण से प्राप्त हुआ जो क्षयिक क्षय के कारण से पैदा हुआ अनंत दर्शन, यानी कि दर्शन ऐसा गुण जिसका कभी अंत ही ना हो। ये दो गुण सिद्ध आत्मा में और केवली आत्मा में पाए जाते हैं। इतना याद रखिए,